पाओ मोते कछु न बसाओ। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित स्वनिवासी थे पूज्यपाद श्री के चरणों में कोटि नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को ही मेरा हार्दिक नमन है और सबों से निवेदन है कि एक बार प्रेम पूर्वक उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज की जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम आप सारी बातों से अवगत हो चुके हैं। कभी सत्र का जो विषय है वह जो संत मत का मूल है, जीवन के सूल को मिटाने वाला है, वह क्या है? वह है मोक्ष। मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान ब्रह्मा और शिव के संवाद में भी श्रवण कर रहे थे कि मोक्ष के लिए योग और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। चूंकि ज्ञान के बिना योग अधूरा है और योग के बिना ज्ञान अधूरा है। इस योग और ज्ञान को जानना चाहिए। इसी पर हम लोग चर्चा भी सुने। महर्षि पतंजलि ने बताया है चित्त वृत्ति निरोध इति योग। चित्त वृत्ति के निरोध को ही योग कहते हैं। चूंकि हम लोगों की चित्त वृत्तियां इंद्रियों के घाटों में फैल गई, बिखर गई है, इसी को केंद्रित करना योग। और इसके लिए किसी वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने लिखा है, जोग न खिंता जोग न दंडे जोग न भस्म चढ़ाई। मतलब इस योग के लिए गुदड़ी पहनने की जरूरत नहीं, कमंडल लाठी लेने की जरूरत नहीं, तिलक चंदन करने की जरूरत नहीं। यह किए बिना भी योग, लेकिन जानना पड़ेगा कि चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे हो। इसी को ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के अभाव में आप योग नहीं कर सकते, चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं कर सकते। इसी के लिए एक संत हुए शिव नारायण स्वामी, उन्होंने लिखा, निहारो यारो गुरु मूर्ति क्यों। गुरु युक्ति के मुताबिक अपने अंदर में देखिए, गुरु मूर्ति सूरत बिच निरखो तब रोते जो। यही योग है। हम लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, अंधकार से कैसे निकलेंगे, प्रकाश में कैसे जाएंगे, यही योग है। इसके लिए आप जब तक गुरु का भेद नहीं जानेंगे तब तक सक्षम नहीं। कोई उपाय नहीं, जितना कुछ प्रयास कर लीजिए लेकिन होगा नहीं। इसीलिए परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के श्री वचन में है, गुरु बिनु ज्ञान नाहि, गुरु बिनु ध्यान नाहि, मेन गुरु बिनु उपकारी हो भाई। कितना छोटा सा पद्य है,
इसमें सारी बात समाहित है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा और गुरु के बिना ध्यान भी नहीं होगा, तो मोक्ष कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए गुरु ज्ञान बतलाते हैं, उसके पास जाना पड़ेगा। उसके पास जाने से हम लोगों का अनावश्यक भटकन छूट जाएगा। हम लोग अभी इस मोक्ष के लिए, कल्याण के लिए पता नहीं कहां कहां भटकते, कहीं मिलेगा नहीं। संत पलटू साहब लिखते हैं, सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम, देखा चारों धाम, सबन में पत्थर पान। कहीं भी चले जाइए यही मिलेगा। कर्मन के बस पड़ा जीव, मुक्ति की राह बुलाना। ये जीव कर्म फांस में पड़ गया है, बंधन में पड़ गया है और मुक्ति के मार्ग को ही भूल गया है। मुक्ति की राह भुलानी, लेकिन चल रहे, चलत चलत पक थके, छीन भई अपनी काया। काम क्रोध नहीं मिटे, बैठ के खूब नहाया। ऊपर डाला धो, मैल दिल भी समाने। अब पाथर में गए भूल, संत के मर्मों न जाने। ये दुनिया पाथर में भूल गई, संत के मर्म को नहीं जाना, तो मुक्ति कहां से मिलेगी? परेशानी हाथ लगती और कुछ नहीं। चलते हैं चलत चलत पक थके, छीन भई अपनी काया। लेकिन जो दरअसल में बात है, काम क्रोध लोभ समाप्त होना नहीं होगा। बैठ के खूब नहाया, ऊपर डाला धो, मैल दिल भी समाने। पाथर में गया भूल, संत के मर्म न जाने। पलटू नाहक पचमुए, संतन में है नाम। सात पुरी हम देखिया, देखा चारों धाम।